जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का कल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया आफ्टर राउंड 1 और आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे। मेरा वीडियो लेट ही सही लेकिन इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। चाहे आप ये सोच रहे हो कि जो हमारे पास राउंड 1 आया अब राउंड 2 कब आएगा, इसी तरह जो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमें क्या करना चाहिए और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं हमें क्या करना चाहिए, और अगर मैं राउंड 2 के लिए जाऊंगा इस सीट का मैं क्या करूंगा। बहुत सारे ऐसे भी डाउट्स जो हम आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सो लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, कल यानी 10 जुलाई जेके बोपी का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया। वहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि सिलेक्ट हो गए एवन के प्राइवेट कॉलेजेस में। अब वो कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। सिंपल तरीका यही है कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि अगर आपको कॉलेज पसंद आया है तो आपको सिंपली 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक अपने कॉलेज के अंदर जाना है और वहां पर आपको अपना एडमिशन डन कराना है। हाँ, अगर आपका कोई मनपसंद का कॉलेज नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि अगर आपका कोई कॉलेज, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने चाहा कि मुझे अर्श इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज मिलना चाहे श्रीनगर में, लेकिन उसको क्या है, उसको पुलवामा में कोई कॉलेज मिला। अब वो चाहता है कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन इसको यह है कि वो राउंड 2 का वेट करेगा और इस कॉलेज में वो अपना एडमिशन नहीं करेगा, यानी कि ये इस सीट को छोड़ देगा, इस सीट के साथ इसको कुछ भी नहीं है। दूसरी ऑप्शन इसको ये है कि ये अपने कॉलेज पर जाएगा और उस कॉलेज में ये अपना एडमिशन कराएगा और इस एडमिशन कराने के बाद ये राउंड 2 के लिए अप्लाई करेगा। एलिजिबल तो है ये, उससे इसका ये फायदा मिलेगा कि जो इसने ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन किया है, अगर कल जाके राउंड 2 के अंदर इसको वो अपना मनपसंद का कॉलेज मिला तो इसका एक चीज हो जाएगा, ये जो कॉलेज इसको पहले राउंड में अलॉट हो गया था वो सीट जो है इसको ट्रांसफर होगी उसी कॉलेज में जो इसको राउंड 2 में अब मिला। यानी कि जो सारा फी है वो ट्रांसफर वहीं पर हो जाएगा, यानी कि इसको कंप्लीट रिफंड हो जाएगा। अब बात यह है कि जो मैंने पहली ऑप्शन बताई थी, मतलब अगर इसने एडमिशन नहीं किया, एडमिशन अगर नहीं किया और राउंड 2 के लिए ये भी एलिजिबल है, बट बात यह है कि राउंड 2 में अगर उसको उस कॉलेज में सीट नहीं मिली जो ये चाहता था, तो इसको ये जो पहले कॉलेज की प्रेफरेंस मिली थी ये इसको अब नहीं रहेगी अपने पास। यानी कि 17 जुलाई तक आपको डेट है कि एडमिशन करने का, तो ये सीट जो है ये स्टूडेंट गवा देगा और राउंड 2 में आप सारे कॉलेज और सारे उनके कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन जो कि आपको राउंड 1 में सिलेक्ट हो गया है और कोई कोर्स उसमें सिलेक्ट हो गया है। हाँ, अगर आप वही कॉलेज रखना चाहते हो लेकिन कोई और कोर्स रखना चाहते हो तो आपको वो कोर्स मिल सकता है, यानी कि राउंड 2 में आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब रही बात कि जो हमारे पास राउंड 2 है वो राउंड 2 कब आएगा। राउंड 2 आपका जो है 25 जुलाई के आसपास आ जाएगा, क्योंकि जब 17 जुलाई आपका जो है कॉलेजेस के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जेके बोपी देखेगा कितनी सीट्स वैकेंट वगैरह रही और उसके हिसाब से वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा और राउंड 2 जो है यहाँ पर आउट हो जाएगा। क्या राउंड 2 के लिए आपको जो है फिर से फी पे करना पड़ेगा जिसने ऑलरेडी जो है राउंड 1 के अंदर पे किया है? बिल्कुल भी नहीं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 के अंदर अप्लाई ही नहीं किया तो वो स्टूडेंट्स भी राउंड 2 के अंदर एलिजिबल है, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं, वो मसला उनको नहीं है। हाँ, अब ये है कि अगर आपको 13 जुलाई से 17 जुलाई तक एडमिशन कराना ही है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। खासकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, आपकी 12th मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी डीओबी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और हाँ, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो 10th मार्कशीट एज डीओबी सर्टिफिकेट होती है तो वही आप ला सकते हो। उसके अलावा आपको जो फोटोग्राफ्स लाने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी को उसमें सिलेक्शन हो गई है तो, और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको कॉलेज वाले जो है बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। जैसे कि उसमें आपको एफिडेविट कोर्ट से लाना पड़ेगा और वो जो एफिडेविट होता है वो रिलेटेड तो आप कह सकते हो कॉलेज के नॉर्म्स और रूल्स के हिसाब से होता है कि लाइक कि अगर कल ये हुआ वगैरह, वो सिंपल एफिडेविट होता है जो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे। इस तरीके से कुछ एंटी रैगिंग फॉर्म्स वगैरह होती है या बाकी भी चीजें, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, गैप सर्टिफिकेट एटसेट्रा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। वो आप कोर्ट से जो अपने नजदीकी कोर्ट से बना सके और उसको बहुत ज्यादा कम पैसे लगते हैं, यूजुअली जो है 100-200 रुपया उसको लगते हैं, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी है उन बेचारों का नाम ही जो है लिस्ट में नहीं आया। उन कैंडिडेट्स का क्या है, उनके लिए सबसे पहली बात उन्होंने प्रेफरेंसेस जो है वो रखी है जिन प्रेफरेंसेस में जिन कॉलेजेस में ऐसा कट ऑफ हुआ है कि वो उस कट ऑफ के रेंज में आए ही नहीं। अगर उन्होंने मल्टीपल आप कह सकते हो प्रेफरेंसेस रखी होती तो उनको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, वी हैव अ स्टूडेंट, उसके पास 110 मार्क्स है और वो ओपन मेरिट कैटेगरी से फीमेल स्टूडेंट है। उसको जो है उसने प्रेफरेंस रखी थी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो कि जम्मू में है और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो
उसने गवर्नमेंट कॉलेज रखे थे और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखा था, लेकिन उसकी रैंक बन रही थी ऑलमोस्ट 1700। लेकिन जो हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है उसका कट ऑफ जो है वो आप कह सकते हो 1100 रैंक तक गया। यानी कि 1100 रैंक का जो स्टूडेंट है 1079 रैंक का, वही स्टूडेंट उन्होंने लास्ट में लिया ओपन मेरिट से। जितने भी बाकी स्टूडेंट्स लिए वो सेल्फ फाइनेंस से लिए, तो इस बेचारे को इसलिए सीट नहीं मिली। लेकिन अगर इसने मल्टीपल ऑप्शंस रखे होते हैं, मतलब कश्मीर के कुछ प्राइवेट कॉलेज, जम्मू के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, इसको आराम से जो कहीं ना कहीं पे सीट मिल जाती है। अगर उसे BGSC BU जो है रखा था किश्तवाड़ में, राजौरी में, लेकिन उसको जाना ही नहीं था वहां पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में तो आपने प्रेफरेंसेस सही से नहीं रखी थी, जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो गई है। बाकी लिस्ट में वैसी कोई खराबी नहीं है कि लिस्ट जो है इसमें ये गलती है वो गलती है। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है, जो कि ईमेल दी गई है हेल्प डेस्क, जो कि इसी नोटिफिकेशन में दी गई है। मैं आपको वो ग्रुप के अंदर भी नोटिफिकेशन सेंड करूंगा, वहां पर आप ईमेल डालो आज 4 बजे तक, यानी कि 11 है आज, और कल 12 बजे के दिन रिवाइज्ड लिस्ट आ जाएगा। अगर कोई जो है सच में ग्रीवेंसेस देखने को मिली तो इस तरीके से मुझे लगता है मैंने बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल कुछ डाउट्स रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। या अगर मुझे लगा तो वीडियो बनाना है, मैं जरूर आपको वीडियो बनाऊंगा। और जब तक ना आप कॉलेज के अंदर पहुंच जाओगे तब तक हम यहाँ से वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।